हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था भाषा, और भाषा के दो रूप। भाषा के दो रूप कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लिपि। तो लिपि क्या है? जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या होता है? ध्वनियाँ निकलती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। काय का प्रयोग किया जाता है? कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में अ, आ, ई और औ तथा क, ख, ग, ह आदि ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों को मिलाकर जब हम लिखकर व्यक्त करते हैं तो वह क्या कहलाता है? लिपि कहलाती है। अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। तो देखिए बच्चों, लिपि की डेफिनेशन क्या होगी, ये आपको अच्छे से लर्न करनी है। भाषा को लिखने में प्रयोग किए जाने वाले कुछ निश्चित संकेतों को लिपि कहते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखिए, भाषा को लिखने में प्रयोग किए जाने वाले कुछ निश्चित संकेतों को लिपि कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्या हो गई? लिपि की डेफिनेशन हो गई। तो देखिए, अलग अलग भाषाएं जो होती है उसकी लिपियाँ अलग अलग होती है। जैसे हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। और उर्दू जो है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। और पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए बच्चों, हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। तो हिंदी जो है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद है आपका व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? देखिए, जिस ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि व्याकरण जो है वो भाषा को शुद्ध करता है, यानी कि शुद्ध बनाता है। काय को बोलना भी शुद्ध कराता है और लिखना भी शुद्ध कराता है। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। जैसे अंग्रेजी में आप ग्रामर पढ़ते हो, इंग्लिश में पढ़ते हो कि नहीं, मराठी की ग्रामर अलग रहती है, वैसे हिंदी की भी जो व्याकरण है या ग्रामर जो है वो अलग होती है। यानी हर भाषा की अलग अलग व्याकरण होती है। व्याकरण भाषा के लिए नियम बनाता है। नियमों का ज्ञान होने पर ही हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, व्याकरण क्या करता है? जैसे मेरी माँ अध्यापक है, तो आप ये सही वाक्य है क्या? नहीं। तो क्या होगा? मेरी माँ अध्यापिका है। लड़के जाती है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। हम क्या बोलेंगे? लड़के जा रहे हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, दादाजी बगीचे में टहल रहे हैं। तो दादाजी है तो क्या होगा? नहीं, दादाजी बगीचे में टहल रहे हैं। लड़कियां पौधों को पानी दे रहा है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। क्या बोलेंगे? लड़कियां पौधों को पानी दे रही है। तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है? भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। तो देखिए बच्चों, ये यहाँ पर ही आपका ये फर्स्ट व्याकरण का लेसन जो है भाषा और व्याकरण कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आपको अपने टेस्ट नोटबुक में अलग से एक नोटबुक बनानी है व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की। हिंदी नहीं, व्याकरण की अलग से एक नोटबुक बनेगी। उसमें आप फर्स्ट पार्ट डालोगे, पार्ट का नाम लिखोगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर भी लिखोगे, और जो मेन डेफिनेशन है वो भी मैं आपको लिखवा कर दूँगी। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।